हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 से पार्ट 4 करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सत्यापित कीजिए कि। देखो पहला पार्ट हमें ये दिया है कि हमें इसको सत्यापित करके दिखाना है। सत्यापित करने का मतलब ये है, देखो ये जो बायां वाला पक्ष होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो दायां वाला पक्ष है मतलब आपके दाएं हाथ की साइड जो पक्ष है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। तो सत्यापित करने का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमें राइट हैंड साइड के बराबर शो करके दिखानी होती है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको मुझे इसके बराबर शो करके दिखाना है। तो मैं कैसे शो कर सकता हूँ, तो इसके लिए आप देख रहे होंगे एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, पिछले वाली वीडियो में फार्मूला बताया था x प्लस वाई का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो फार्मूला तो ये हो गया। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बट यहाँ पे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तो x प्लस वाई का होल क्यूब है, बट यहाँ पे x क्यूब और y क्यूब अलग अलग है। तो ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, आप देख रहे होंगे ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसको मैं इधर लेके आऊँगा। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ना इसको इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो x प्लस वाई इसका होल क्यूब है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसके बराबर होता है। तो इसीलिए इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, या आप इसमें कन्फ्यूज़ हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा, और साथ में ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस है तो पूरा माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस में इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब बराबर इसके होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको आगे पीछे किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आपको क्या लिखना है, ये लिखना है चूँकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तब ये लिख देना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इसको बल्कि इन दोनों को यहाँ पे अलग से लिख देना, इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या है, इसका होल क्यूब है। अब हाँ, अब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इसकी वैल्यू देखो इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे कहीं पर 2 का क्यूब है और माइनस 3 इंटू 2 है, तो इसका मतलब क्या बनता है, 2 का क्यूब मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। तो मतलब ये है कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, मतलब मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणा 2 माइनस 3। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो मतलब जहाँ पे 2 है 2 का क्यूब है वहाँ पे x प्लस वाई है, और x प्लस वाई यहाँ भी है। तो इसका मतलब यहाँ से x प्लस वाई यहाँ से भी और x प्लस वाई यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं x प्लस वाई यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक पावर तो कॉमन आ गई। तो यहाँ पे जैसे 2 गुणा 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि x प्लस वाई की जगह पे 2 है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर बच जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3xy। तो ये चीज़ होगी। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर, क्योंकि ये भी एक फार्मूला होता है। तो 2xy मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और साथ में माइनस 3xy है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x प्लस वाई ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, और साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी ऐसे रहेगा। अब देखो एक्स वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स वाई।
ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे है, देखो वही चीज़ है ना, सेम टू सेम। अब ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखो अगर मैं एक्स वाई यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा। तो इसमें से ये माइनस करके देखो -xy ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें समझ जाना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ, क्योंकि इसमें ये बीच में लिखा गया है ना, तो यहाँ पे मैं इसको बीच में लिखूँगा तो ये हो जाएगा x + y और साथ में हो जाएगा x² प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, x² माइनस xy प्लस y²। तो आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ है तो इसकी वैल्यू मैंने ये शो करके दिखा दी। तो लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने शो करके दिखा दी। अब वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखो पहला तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरे तरीके में देखो, क्योंकि मैंने बोला इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूँ, माना x की वैल्यू कोई भी एक नंबर ले लो, वैसे y की वैल्यू भी कोई एक नंबर ले लो। मान लीजिए x की वैल्यू लेता हूँ मैं 1 और y की वैल्यू मैं लेता हूँ 2। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर है, x³ + y³ के बराबर है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, y की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 2 का क्यूब मतलब 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, तो ये होगा 8। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, ये 9 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे किसके बराबर है, x + y × x² माइनस xy + y² के। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 मानी है हमने, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस y की वैल्यू 2 मानी है तो 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू 1 है तो 1 × y की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस y² मतलब y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और साथ में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 4। ठीक है, अब 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 × 3 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 9 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 9 है। तो 9 बराबर 9 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। ठीक है, तो या तो पहले वाला सॉल्व करो या इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि इस वाले मेथड का उपयोग इसमें हम करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट भी होगा। तो दूसरे पार्ट में आप देख रहे होंगे सिर्फ माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो माइनस के लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला कौन सा होता है, x - y²। इसका फार्मूला होता है x³ - y³, मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाता है, 3xy × x - y। और ए वाले फार्मूले को निकालने का तरीका भी मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देख रहे होंगे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x³ - y³ चाहिए। तो इसका मतलब इनको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको मैं पहले लिख देता हूँ, x³ - y³ यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे है x - y²। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy × x - y। ये है x - y। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे ये है x³ - y³। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, कितना है, x - y³ प्लस 3xy × x - y। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, x - y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर मैं x - y कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा x - y² और यहाँ पे बचेगा प्लस में 3xy। ठीक है, अब देखो ये तो फार्मूला होता है x - y का, तो इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये होता है, फार्मूला होता है x² + y² - 2xy। ये फार्मूला होता है इसका, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में xy। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये होगा x - y इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये x² + y² इंटू, अब देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि xy यहाँ भी है ना, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसको मैं बीच में ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - y
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने शो करके दिखा दिया। और आपको इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। देखो x की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, वैसे ही y की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ। बस केवल इस चीज़ का ध्यान देखना कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए। मतलब वैसे आने के लिए तो आ सकते हैं बट मत रखना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 रख दिया तो इसको 2 रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 0 रख दिया तो इसको 2 रखो 1 रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड के लिए जैसे पिछली वाली वीडियो में भी बोला था मैंने, गुणनखंड हम सर्वसमीका के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वसमीका के द्वारा कैसे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका पहला पार्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है 27y³ और साथ में ये है 125z³। तो देखो 27 को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब पता होनी चाहिए। तो जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है कितना 27, 4 का क्यूब होता है कितना 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो मतलब 10 तक मैंने आपको बताए थे, ये मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूँ। क्योंकि अभी मुझे केवल 5 तक ज़रूरत है तो अभी मैं यहाँ पे 5 तक ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 27 है, इसका मतलब ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 का क्यूब इंटू वाई का क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब इंटू जेड का क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसको अगर मैं और लिखूँ तो क्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब मैं 3y का होल क्यूब यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 5z का होल क्यूब मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये है x। ठीक है, ये जो 3y है ये मान लीजिए x है और जो 5z है ये मान लीजिए y है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे 3y है वहाँ पे मैं अगर x रखता हूँ तो ये हो जाएगा x और साथ में 3 है तो x³ प्लस 5z की वैल्यू y है तो मतलब ये हो जाएगा y इंटू क्यूब, तो x³ प्लस y³। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमें संकेत दिया है, देखिए प्रश्न संख्या 9, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x³ प्लस y³ की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फार्मूला भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे आपके काम आएगा, ये वाला फार्मूला। और सेम टू सेम यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस वाला फार्मूला भी ये वाला है। तो ये दोनों फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो x³ प्लस y³ है उसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके बराबर होती है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा, इसको आगे पीछे करो, ये ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू मतलब इनकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो देखो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो x की वैल्यू किसके बराबर है 3y के बराबर है, मतलब x की जगह पे 3y हो जाएगा। ठीक है, प्लस y की वैल्यू किसके बराबर है 5z के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 5z। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 3y है, इसका मतलब 3y का होल स्क्वायर होगा, प्लस y की वैल्यू 5z है तो इसका मतलब 5z का होल स्क्वायर होगा, माइनस xy, तो x की वैल्यू है 3y इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5z है तो यहाँ पे 5z हो जाएगा, 5 और z। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा 3y प्लस 5z, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, इसीलिए स्क्वायर यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, z स्क्वायर का z स्क्वायर ही होगा। अब ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस, अब जो नंबर है उनको अलग गुणा कर दो, तो 3 ये है 5 ये है तो 5 3 15 और साथ में ये 4 पद आ रहे हैं, एक y आ रहा है एक z आ रहा है तो यहाँ पे मैं yz लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो यहीं पे इसको छोड़ देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, पहला गुणनखंड ये हो गया और दूसरा गुणनखंड ये वाला हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो इसके लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे देखो 64 लिखा है तो ये किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 64 की जगह 4 का क्यूब इंटू एम क्यूब। ठीक है, माइनस 343 किसका क्यूब होता है, देखो मैंने आपको बताया था 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 का क्यूब और यहाँ पे n क्यूब लिखा है तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ 4m का होल क्यूब लिख सकता हूँ और माइनस के इसको मैं लिख सकता हूँ 7n का होल क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं 4m को
x मानता हूँ और 7n को अगर मैं y मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब चूँकि प्रश्न संख्या 9 में आप देख रहे होंगे वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखो x की वैल्यू 4m है तो यहाँ पे हो जाएगा 4m, ठीक है। माइनस y की वैल्यू 7n है तो यहाँ पे हो जाएगा 7n, ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 4m इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब x की वैल्यू है 4m इंटू y की वैल्यू है 7n, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू, देखो होल स्क्वायर है मतलब स्क्वायर यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और साथ में ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब जो नंबर है उनको अलग गुणा कर दो तो 7 गुणा 4, 7 चौको होता है 28 और साथ है mn भी है तो mn हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और n स्क्वायर है तो यहाँ पे n स्क्वायर। तो यहीं तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके गुणनखंड हो गया, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें भी मुझे गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालना है मतलब इसका भी मैं इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करूँगा। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, साथ में एक्स वाई जेड भी है। तो ऐसे वाला फार्मूला तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो ये वाला फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और साथ में माइनस एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बाहर रहता है और साथ में अंदर इसके साथ में गुणा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और साथ में माइनस ये दोबारा वापस आते जाते हैं, मतलब जैसे उसमें हो रहा था ना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में, तो पहले एक्स वाई होगा फिर वाई जेड होगा और जेड साथ लास्ट में जेड एक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इसको निकालूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे 27 लिखा है। अब 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये 3 का क्यूब ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, देखो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। तो इसका मतलब देखो क्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका मतलब मैं 3x का होल क्यूब इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे वाई क्यूब जैसा था वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जेड क्यूब जैसा था वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इतना तो इसमें आ गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3 गुणा 3x ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या, साथ में वाई जेड भी है तो वाई जेड, देखो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप देख रहे होंगे कि y और z, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर 3x को थोड़ी देर के लिए अगर मैं x मान लूँ तो देखो फार्मूला क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 और 3x को मैंने थोड़ी देर के लिए x माना है तो ये हो जाएगा 3xyz, मतलब ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे 3 भी होगा यहाँ पे, हाँ। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, मतलब ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होती है। तो वैल्यू ये है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3x है तो ये हो जाएगा 3x, y की वैल्यू y है तो यहाँ पे y, ठीक है। z की वैल्यू z ही है तो यहाँ पे हो जाएगा z, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे तो x की वैल्यू 3x है तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू y है तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x की वैल्यू 3x है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू वाई माइनस वाई और z की वैल्यू वही है तो y z माइनस जेड इंटू एक्स की वैल्यू 3x तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। और साथ में देखो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर साथ में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3xy, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो माइनस मतलब ये वैसा था वैसे ही रहेगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 3xz। तो और आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि सत्यापित कीजिए, मतलब इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर शो करके दिखानी है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी क्या होती है,
ये वाली वैल्यू मैंने आपको बोली थी कि इसकी वैल्यू जो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी -3xy/z। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होती है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें शो करके दिखानी है, तो राइट हैंड साइड में मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और साथ में अंदर हमें दिया है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2xy कर देता हूँ। वैसे ही इसमें भी स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, तो इसके बराबर ये चीज़ हो जाएगी। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ें दो बार आ रही हैं, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक ये है एक ये है, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ मतलब दोनों जगह पे है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, तो 1 + 1 कितना होता है 2। वैसे ही वाई के लिए भी हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही जेड स्क्वायर तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2z स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही आप देख रहे होंगे -2xy माइनस 2yz, मतलब ये भी होगा, फिर ये तो हमने ले लिया, फिर ये भी होगा और -2 और ये है 2 और साथ में z और x, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 सब जगह है, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब सब जगह है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना होगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड। तो इनसे 2 कॉमन ले लिया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इसके बराबर आ रही है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी इसी के बराबर है। तो लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसको भी हम नंबर से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली और z की वैल्यू 3 ले ली, तो पहले यहाँ पे x y z की वैल्यू ये लिख देना, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले निकल जाएगा, एक नंबर निकलेगा। वैसे ही राइट हैंड साइड में ये वाली सारी वैल्यू रख देना, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी नंबर निकलेगा, तो वो दोनों चेक करके देखना, दोनों आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का, और ये आप खुद ही करेंगे, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो दिखाइए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होती है। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इंटू ये वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर हो गया। अब जीरो का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वो तो जीरो ही होता है ना, तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई जीरो। अब देखो क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है और ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3xyz। तो आप देख रहे होंगे ये भी हमने शो करके दिखा दिया। देखो यही चीज़ है ना जो यहाँ पर लिखा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें दिया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनका परिकलन नहीं करना है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इनकी वैल्यू हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक चीज़ ऊपर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इनकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, इसको z मानता हूँ, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर जीरो होती है तो मतलब तब ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x की वैल्यू आ रही है -12, इनको जोड़ दो, प्लस y की वैल्यू 7 है प्लस z की वैल्यू 5 है, तो 7 और 5 यहाँ पे 12 और यहाँ पे -12, तो इनको जोड़ के जीरो आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ चूँकि जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो बराबर जीरो है, इसीलिए जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू होगी वो 3xyz के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू तो हमें यहाँ पे दी है, ये है एक्स क्यूब, ये है वाई क्यूब, ये है जेड क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -12, वाई की वैल्यू है 7 और जेड की वैल्यू है 5। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 थी 36, तो ये हो जाएगा 36 और प्लस माइनस का यहाँ पे पहले माइनस आएगा। ठीक है, गुणा 7 पंजे कितना होगा 35। अब 36 गुणा 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 × 15, 15 और 3 18। ठीक है, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, तो ये हो रहा है 0, 8 और 8 16, 1 और 1 2 और ये हो रहा है 1260 के बराबर, तो -1260 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमने इनका परिकलन नहीं किया फिर भी हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 5 और 3 8 और 1 और 1 कितना होता है 2 और साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो जोड़ के -28 आ रहा है और ये आ रहा है +28, तो ये है x, ये है y, ये है z। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। आप अगर इस वाले फार्मूले का भी यूज़ करते हो ना तो यहाँ से भी चेक करके देख लेना, यही आंसर आएगा ये वाला। तो जब हमें ये वाला फार्मूला और आसान करके दे रहा है तो ये वाले फार्मूले का यूज़ क्यों करना, एक बार चेक कर लेना। ये वाले फार्मूले में इनकी वैल्यू रख देना, जैसे x की वैल्यू ये दी है, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, वैसे ही x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।